कल ही परसों। कल छुट्टी है, चलो। तो देखो कुछ विशेष टाइप के जो क्वेश्चन बता रहे थे, वो आयुष आके लौट गया उस जहाँ गया हो, उन लोगों का पेपर के भी वालों को तो बताने लगे थे क्वेश्चन, कुछ तो टाइम लग गया 5 मिनट अधिक। देखो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, इफ है x इज इक्वल टू 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, और y इज इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा, 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा, then prove that x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25। ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो क्या लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एस की वैल्यू रख दो, एस की वैल्यू क्या है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, इसका स्क्वायर, और वाई की वैल्यू क्या लिख दें 3 cos थीटा, 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा। अब दोनों फार्मूला जानते हो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, दोनों फार्मूला लगा दो। तो क्या होगा 3 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 4 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, प्लस 2 इंटू 3 sin थीटा 4 cos थीटा, 4 cos थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 3 cos थीटा 4 sin थीटा। ऐसे तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 sin स्क्वायर थीटा 16 cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा 2 3 6 चौको 24 sin थीटा cos थीटा, और ये क्या होगा 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 का भी स्क्वायर भी होगा ना, तो 3 का स्क्वायर तो 9 cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा 4 का स्क्वायर भी होगा, तो 4 तो 16 sin स्क्वायर थीटा, और ये 2 3 6 चौको 24 sin थीटा cos थीटा। तो ये देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, सेम टर्म है, तो ये कट गया इससे कि नहीं। तो यहाँ बचा क्या 9 sin स्क्वायर थीटा और 9 sin स्क्वायर थीटा और 16 sin स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया 25 sin स्क्वायर थीटा। और यहाँ देखो 16 cos स्क्वायर थीटा और 9 cos स्क्वायर थीटा, तो 25 cos स्क्वायर थीटा। अब दोनों से क्या कॉमन ले सकते हो 25, 25 दोनों से कॉमन ले लोगे, तो 25 जब दोनों से कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या sin स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा 25 इंटू 1, तो ये 25 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए क्वेश्चन है, इफ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस गिवन दैट क्या दिया है आपके पास साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है cos स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई cos स्क्वायर थीटा। अब इसका टू प्रूफ cos स्क्वायर थीटा, ये cos की पावर 4 थीटा, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। इसे cos थीटा का इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, दोनों से कॉमन ले सकते हैं,
इसको कास स्क्वायर थीटा, ये कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा 2 बार लिख दो, पावर 4 है तो ठीक है। अब कास स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए, तो कास स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा बचा ना। और देखो कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू है क्या, साइन थीटा, तो यहाँ लिख दो साइन थीटा, और यहाँ भी लिख दो साइन थीटा। और रीजन क्या लिख दोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब साइन के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन थीटा, और ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ना दी गई है, तो यहाँ लिख दो 1। तो आ गई इसकी वैल्यू भी, कास स्क्वायर थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा की वैल्यू भी बना गई, ठीक है। यहाँ क्या लिख दोगे, ये फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू क्वेश्चन में दिए है 1। अब देखो एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज P, 0,4, P नाम रख लेते हैं, उसका कोऑर्डिनेट 0,4 है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ B, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ B, B का कोऑर्डिनेट क्या है, B इज -2, 3, then coordinate of then find the coordinate of A, coordinate of, यही क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ दिया गया बी वाला कि सर्कल के डायमीटर का सेंटर दिया है, एक एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, तो दूसरे एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना। तो पूछ कैसे दिया है उसी क्वेश्चन को इस प्रकार से कि मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या कह दिया कि ये है, और ये दे दिया है कि बी का कोऑर्डिनेट दिया है, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। वही क्वेश्चन ना है, एक सर्किल के डायमीटर के एक एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है, तो दूसरे एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना। तो वही क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ दिया। तो यहाँ पे क्या है, एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। देखो ये कि लाइन सेगमेंट ए बी है, तो लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट क्या है, P, और P का कोऑर्डिनेट आपको पता है 0,4, और B का कोऑर्डिनेट भी पता है आपको 3। तो A का कोऑर्डिनेट आप मान लो इसको S1/1, फार्मूला क्या जानते हो, इसको S2/2 मान लो, और ये x/, तो आप फार्मूला क्या जानते हो, वी नो दैट मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, तो यहाँ पे P0,4, तो क्या फार्मूला लिख दोगे, S1 + S2/2 y1 + y2/2। तो P0,4, ये P S1 के स्थान पे क्या लिख देंगे नहीं जानते, S1 + S2 की वैल्यू पता है -2/2, y1 के स्थान पे y1 लिखो, y2 के स्थान पे 3/2, ठीक है। कंपेयर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 0,4, ये हो जाएगा x1 - 2/2 y1 + 3/2, तो क्या होगा x1 - 2/2 = 0, y1 + 3/2 = 4, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो S1 - 2 = 0, तो S1 = 2, y1 + 3 = 2 × 4 = 8,
तो y1 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ ए, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा 2, 5, 2, 5। लिख ले इसको। आप देखो सर हाइट एंड डिस्टेंस बता दीजिए। सब तो बताए हैं 16 क्वेश्चन नहीं, आप बता आए थे हाँ, जब बता रहे अब नहीं आती थी हाइट और डिस्टेंस जब पढ़ाए हैं तो हाँ ठीक है, बताएंगे हाइट डिस्टेंस के भी कुछ क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन बताए थे उसके पूरा, अभी हाल में ही बताए हैं, जब आप आना शुरू किए हो उसके पहले न बताते थे। लिख ले इसको। ये क्वेश्चन एक ठो है, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। लगाओ भला इस क्वेश्चन को। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज का सम प्रोडक्ट के इक्वल है, तो k की वैल्यू क्या होगी। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पी एस इज इक्वल टू क्या के एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k। कंपेयर गिवन पॉलिनोमियल विथ ए एक्स पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी। हाँ, तो ए की वैल्यू क्या हो गई के, और बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3k। ठीक है, अब क्या लिखोगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोज ऑफ पी एक्स, देन वी नो दैट क्या जानते हो आप, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी अपान ए की वैल्यू क्या है, माइनस बी की वैल्यू -2 अपान के, और अल्फा इंटू बीटा तो सी अपान ए, तो सी की वैल्यू 3k अपान ए की वैल्यू k। ऐसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार कहता है कि सम और प्रोडक्ट इक्वल है, तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे -2 अपान के, और इसके स्थान पे क्या लिख देंगे 3k अपान के, अके के कट गया, तो -2 अपान के इज इक्वल टू 3। तो इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3k इज इक्वल टू -2, तो k इज इक्वल टू -2 अपान 3। यही आया है k की ये वैल्यू है।
इसको लिखो एक क्वेश्चन, सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड 2x माइनस 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे ग्राफिकल मेथड सॉल्व करोगे? ठीक है, लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा, -3y इज इक्वल टू होगा -2x माइनस 13, तो 3y इज इक्वल टू होगा 2x प्लस 13, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिए, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 2x प्लस 13 अपॉन 3। अब इसमें s की ऐसी कोई वैल्यू चूज करो ताकि इसकी वैल्यू y की वैल्यू इंटीजर में आए। 9 से 4 निकाल दोगे तो क्या आएगा, 13 से 9 निकाल दो, 13 से 4 तो 9 आएगा ना, 3 तिका 9। यहाँ 13 से 4 निकालना पड़े तो 4 आएगा कब, जब इसके स्थान पे -2 रख दो। ठीक है, ऐसी कोशिश वैल्यू अपने चूज करना है ताकि इसकी वैल्यू इंटीग्रल में आ जाए, बाई की भी वैल्यू। ठीक है, उसे कोई भी मान सकते हो लेकिन पॉइंट में रहेगा। तो कोशिश करो जब तक सही सोल्यूशन तभी प्राप्त होगा जब इसकी वैल्यू ऐसी चूज करो 2 ठो कम से कम कि उसके करस्पॉन्डिंग बाई की वैल्यू भी क्या हो, इंटीजर नंबर हो। ठीक है, तो यदि जानते हो कि 13 से यदि 4 घटा दें तो 9 आएगा, तो 9/3 तक 3 से कट जाएगा, तो 4 आएगा कब यहाँ, जब इसके स्थान पे -2 रखेंगे। 2 रख दोगे तो 17 हो जाएगा, तो -2 रखोगे तो 2 4 होगा, -4 हो जाए, 13 से 4 निकल जाए तो 9 आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 चूज करना अपने से, तो एक तो वैल्यू आपको ढूंढने में मिल गई। x की वैल्यू क्या लिख लें, -2, तो y की वैल्यू क्या होगी, व्हेन x इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू -2 प्लस 13 अपॉन 3, तो y इज इक्वल टू -4 प्लस 13 अपॉन 3, तो y इज इक्वल टू 9 अपॉन 3, 3 3 जा 9, तो y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ 3 आ गया। अब 3 से कटने वाली नंबर और कौन आ सकती है, 7 तरीके 21, 13 में क्या जोड़ दें कि 21 आ जाए, 13 में क्या जोड़ दें, 8, 13 8 21 होगा, 21 3 से कट जाएगा, तो यहाँ 8 आएगा कब, -4, नहीं 8 कब आएगा, x की वैल्यू तो -4 रखेंगे, तो मान 21 थोड़ी है, 4 रख दो, 4 रख दोगे तो 4 दूना 8 और 13 8 21, 21/3, 3 7 21, 7 आ जाएगा इंटीजर वाली। 2 वैल्यू चाहिए, चाहे कोई वैल्यू रखो आप। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या रख दें यहाँ पे 4, तो यहाँ पे क्या होगा 4 दूना 8 और 13 21, 21 तो 7, 3 से डिवाइड तो 7 आ जाएगा, है ना। व्हेन s इज इक्वल टू 4, अपने से कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो पर इंटीजर आनी चाहिए। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 और प्लस 13 अपॉन 3, तो y इज इक्वल टू क्या हो 8 प्लस 13 अपॉन 3, तो y इज इक्वल टू क्या हो 20 अपॉन 3, 3 7 21, तो y इज इक्वल टू 7। तो ये आ गया, तो 2 पॉइंट आपको मिल गए, s कामा y। यहाँ एक का नाम a रखते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है -2 3, और b का कोऑर्डिनेट क्या है 4 7। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड तो क्या होगा -2y इज इक्वल टू -3x माइनस 12
तो माइनस का मल्टीप्लाई करता, 2y इज इक्वल टू 3s प्लस 12, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 3s प्लस 12 अपॉन 2। ठीक है, अब वैसे भी जानते हो इसमें से एक वैल्यू यहाँ इसकी -2 लिए थे, तो यहाँ भी -2 यदि रखते हैं, देखो सुनो, तो क्या इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, एक तो वैल्यू, इन दोनों को रख के देखते हैं, यदि आता है तो कॉमन पॉइंट तो हमें तलाश भी है, तो -2 यहाँ भी रख देते हैं, तो -2 यहाँ यदि रख देंगे तो 3 दूना -6, तो 12 से 6 निकल गया तो 6 बटेगा, 6/2 3 आ जाएगा, तो ये पॉइंट कॉमन पॉइंट मिल गया। देखो -2 लिखते 3 आता है। ठीक है, तो जो पॉइंट इसमें लिए थे देख लो, क्योंकि हो सकता है इंटर a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल तो है नहीं, तो जिनमें क्या सोल्यूशन होगा, तो कोई ना कोई कॉमन पॉइंट तो होगा कि नहीं होगा। संयोग बस हम ये जो पॉइंट लिए हैं तो एक पॉइंट कॉमन मिल रहा है -2 3, और इसको 4 भी लेंगे तो देखते हैं, 4 रख के देखते हैं, 4 3 12, 12 और 12 24/2, तो क्या आएगा 12 आएगा, है ना। तो एक पॉइंट 12 12 हो जाएगा, तो ग्राफ में दिखा सकते हो, 12 12 नहीं दिखा सकते, कोई दूसरा पॉइंट ले लो माइनस में, ताकि छोटा मान आ जाए। ठीक है, यदि हम 3 3 9 ले लेंगे तो नहीं काम होगा, 4 ले लेते हैं, 4 3 12, -4 ले लेंगे, तो -4 ले लेंगे, 4 3 12 0 आ जाएगा, -12 + 12 तो 0, ये भी चलेगा। ठीक है, एस की वैल्यू क्या ले लेते हैं -4, एस की वैल्यू -4, तो 4 3 12, तो 12 + 12 0, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 0 ले लेंगे, फिर मैं y से हाँ, तो y की वैल्यू 6 भी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 भी ले सकते हो। ठीक है, 6 आ जाएगी। तो 2 पॉइंट आपको ढूंढना है, कम से कम, अधिक से अधिक चाहे जितने पॉइंट ले लो, जब 2 से ही काम बन रहा था, अधिक पॉइंट काहे को लोगे। तो लिखते हैं व्हेन s इज इक्वल टू, तो -2 ही ले लिए, तो y इज इक्वल टू क्या हुआ 3 × -2 + 12 अपॉन 2, तो -6 + 12 अपॉन 2, तो 6 अपॉन 2 तो 3। ठीक है, आप क्या करेंगे, व्हेन s इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3 × 0 + 12 अपॉन 2, तो 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, x बाई, s की वैल्यू क्या ले लेते हैं 0, y की वैल्यू 6, s की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू, s की वैल्यू -2 पहले लिए ना, तो y की वैल्यू क्या आई 3, अब s की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 6। तो यहाँ पॉइंट आपको मिल गए s, y, एक का नाम c रख लिए, -2, 3, एक का नाम d रख लिए, 0, 6। ठीक है ना। अब चारों पॉइंट को एक सेम ग्राफ पेपर में प्लॉट करो। तो सेम ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे। तो पहला पॉइंट क्या है -2 और 3, तो इसकी डायरेक्शन में -2 चलो और बाई की डायरेक्शन में 3 चलो। तो ये पॉइंट मिल गया -2 3, और एक पॉइंट क्या है 4 7, तो 4 1 2 3 4 और 7 में चलना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। तो ये कौन सा पॉइंट है 4 7, इन दोनों पॉइंट को मिला दो, इन दोनों पॉइंट को, और दूसरी लाइन क्या है -2 3,
तो -2 दोबारा है तो इसको एक और 0 बना दिए यहाँ। अब 0 6 0 6 है, 0 6 कहाँ होगा? 1 2 3 4 5 6, 0 6। अब ये इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला के बढ़ा दो ऐसे। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। 2 3 मिल गए, -2 3। तो क्या लिखेंगे? वी प्लॉट द पॉइंट A and B, A B C and D, A B C and D on same graph paper, join A B and C D and extend it into both sides. Extend it into both sides. Which intersect to each other at -2 3. Hence unique solution of given pair of linear equation. Hence unique solution of given pair of linear equation is s is equal to -2, y is equal to 3. s इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 3। ये क्या होगा? इसका यूनिक सलूशन होगा। लिख ले इसको। नहीं लिख पाए? टू सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड PQR। क्वेश्चन अगला लिखो। टू सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR have their area (25 centimeter square) and 49 centimeter square. Respectively. If QR is equal to 9.8 centimeter, then find BC. Find BC आपको निकालना, then find BC। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं ABC, और एक ट्रायंगल है PQR। QR की लेंथ 9.8 सेंटीमीटर दी गई है। BC की लेंथ आपको निकालना है। एरिया कितना है इसका? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गिवन टू ट्रायंगल ABC and triangle PQR such that दोनों सिमिलर हैं, इस बात का पता है। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के,
ठीक है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। BQR इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर। तो टू फाइंड the length of side BC. So we know that area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर, ये होता है। दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपको दिया गया है 25/49 अब BC बटे QR का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 25/49 को क्या लिख सकते हैं, 5/7 का स्क्वायर। ये क्या होगा, BC बटे QR का स्क्वायर, दोनों साइड के स्क्वायर हटा दो तो 5/7 बराबर BC बटे क्या आ गया, QR। अब BC की लेंथ आपको पता है, QR की लेंथ आपको पता है, क्या पता है, तो 5/7 ये क्या होगा BC और QR की बराबर 9.8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 7BC इज इक्वल टू 5 × 9.8। तो BC इज इक्वल टू 5 × 9.8/7। तो BC इज इक्वल टू क्या होगा 1498, है ना, 1498 होता है 1.4। 1.4 14 हो जाएगा सेंटीमीटर। BC की लेंथ क्या होगी 7 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन देखो, फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा। ये है 40 से 45 क्लास, 40 से 45 फ्रीक्वेंसी 2 है, 45 से 50 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 50 से 55 की फ्रीक्वेंसी 8 है, 55 से 60 की फ्रीक्वेंसी 6 है, 60 से 65 की फ्रीक्वेंसी 6 है, 65 से 70 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 70 से 75 की फ्रीक्वेंसी 2 है। इसको लगाओ जल्दी से, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन वी मेक ए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एज फॉलोज। तो क्या लिखेंगे, क्लास फ्रीक्वेंसी इसको EFI लिखोगे, 80 EF लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस क्लास है 40 से 45 की फ्रीक्वेंसी 2, 45 से 50 की फ्रीक्वेंसी 3,
50 से 55 की फ्रीक्वेंसी 8, 55 से 60 की फ्रीक्वेंसी 6, 60 से 65 की फ्रीक्वेंसी 6, 65 से 75 की फ्रीक्वेंसी 3, 65 से 70 की, 70 से 75 की फ्रीक्वेंसी 2। CF तो क्या होगा, 2 लिखोगे, 2 और 3 5 लिखोगे, 5 और 8 13 लिखोगे, 13 6 19 लिखोगे, 19 6 25 लिखोगे, 25 और 3 28 लिखोगे, 28 और 2 30 लिखोगे। ये क्या है, कैपिटल एन। कैपिटल एन, यहाँ इवन आर्ट नहीं देखते, n/2 निकालते हैं। तो 30/2, 15 आ गया। 15 कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखो नहीं है, 15 से जस्ट बड़ी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है, 19 के करेस्पॉन्डिंग आने वाला क्लास। ये क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया, ये स्मॉल एफ हो गया। इसके पहले क्या होगा, ये CF हो गया। ये लोअर लिमिट क्या है, 55, तो L हो गया। तो फार्मूला क्या है, MD = L + n/2 - CF अपॉन स्मॉल f × H। ठीक है, तो L की वैल्यू क्या लिख दोगे, 55, और ये होगा 30/2। CF क्या है इसके पहले, 13, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 × H क्या है, 60 से 55 निकलेगा तो 5 बचेगा। तो 55, ये 15 - 13 × 5/6, तो 55, 15 से 13 निकला तो क्या बचा, 2, 2/6 × 5, 2 तिहाई 6। ठीक है, तो 55, और ये क्या होगा, 5/3। ठीक है, और 5 का 3 भाग करो, 3 × 1 = 3, और 20 हो जाएगा, 3 × 6 = 18, 16 आ गया ना, 1.6, 1.6 आएगा, 1.6। और आगे फिर से होगा वही ना, 20 बचेगा तो 6 तो 6 7 लिख लो, तो 56.67 ये आंसर। ठीक है, ठीक होगा। जाओ अब थोड़ा भाई ज्ञान हो जाए तो उसको आपको पढ़ाना है सरफेस एरिया वॉल्यूम और प्रोबेबिलिटी, और थोड़ा डिटेल। अब आपको हाइट और डिस्टेंस कवर करवाएंगे। अभी परीक्षा हो रही है तो अधिकांश लोग और आते नहीं हैं, तो कुछ सब मिलाते रहेंगे। ये सब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हैं और वो भी मिलाते जाएंगे जो आपका दिक्कत जिस चैप्टर में है। गुड आफ्टरनून। ये सब बोर्ड में CBSE बोर्ड के ही क्वेश्चन सब बता रहे हैं।